जीवन जीने के उस सूत्र पर आज आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज इतनी सुंदर बात बता रहे हैं। यह परात्म एवं युहम या परमस्तत् अहमेको मयोपायो नान्या कंचिति स्थिति। एक सुंदर गाथा के रूप में वो कह रहे हैं, अर्थात मुक्ति कब मिलेगी। हरिशंकर अग्रवाल जी, आपने 10 लक्षण व्रत किए, उपवास किए, त्याग किया, हर अष्टमी 14 को मौन साधना कर रहे हो, 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रह करके अपने शरीर को क्रश कर रहे हो। इसका एक ही लक्ष्य है, शीतल प्रसाद जी, मुक्ति कब मिलेगी। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या पूरे डबरा में हुए कह रहा हो कि नहीं, पुनरअपि पुनरअपि संसार में मुझे जन्म मिलता रहे। व्यक्ति जो अज्ञानी होगा वो इस भाषा का प्रयोग करता होगा कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। महेंद्र कुमार जी, प्रभा जी का साथ कब तक है? चंद्र प्रभा का, जब तक ये देह में ये आत्मा है। जिस दिन इस देह ने आत्मा को अलग कर दिया, निकल गई, वो चली गई, देह ही छूट गई, ये जन्म, ये पुण्य, ये पाप अपने साथ चला गया, बाकी सब कुछ छूट गया। वो अपने देह के लिए अलग व्यवस्था बनाएगी। हमने अलग व्यवस्था बना ली। जब तक शरीर है, जब तक साथ है, कभी ये मत कहना 7 फेरे लगाए हैं तो 7 जन्म तक साथ निभाना पड़ेगा। अगर ये निदान बंद आपने भा लिया और बंध गया महावीर भैया, तो 7 जन्म तक ये स्त्री बनेगी और 7 जन्म तक तुम्हें जेंट्स बनकर इसकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। यानी स्त्री पर्याय से निकलने का सोचना चाहिए। स्त्री पर्याय में फंस करके वही 5 दिन, 7 दिन, दशनावर्णी, ज्ञानावर्णी, दानावर्णी, ना जाने कितने कर्म के उदय आ जाते हैं। ऐसी जिंदगी दोबारा मत कहना कि हमें इस पर्याय में दोबारा जन्म दो। ये कहो कि प्रभु अगली बार तुम्हारा शिव पूजन कर पाए, इतनी शक्ति हमें दो। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं, अर्थात मुक्ति कब मिलेगी। उपवास कर लिया, त्याग कर लिया, पिछी कमंडल ले लिए, मुनि बन गए, केस लॉन्च कर लिए, कपूरे दादा, तो ये पूछना चाहिए भगवान से, हे भगवान अब इस पर्याय से हमें मुक्ति कब मिलेगी। भगवान जैसे तुम हो वैसे हम भी हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य? जैसे तुम हो वैसे हम हैं। अब तो हम 2 हो गए। विनोद जी, कितने हुए? जैसे भगवान वैसे आप। अब अभी एक आत्मा की बात चल रही थी, अब कितने आ गए रामजी लाल जी? 2। अब जहां 2 बर्तन होंगे तो वहां खटखटाएंगे। कोमल चंद जी, एक सिक्का कभी खटखटाता है? सिक्के रख लो तो क्या होता है? हिलो डुलो छन छन आवाज आती है। लोग कहते क्या बात है, बहुत पैसे लेके आए। हाँ यार, सिक्के थे, डाल के आए। ऐसी आचार बन गए, जैसे तुम हो वैसे हम हैं। अब तो ये 1 से 2 हो गए, और यदि अकेले होते तो ध्यान होता। अब महानुभाव जब 2 रहेंगे तो ध्यान कहां से होगा? अब 2 रहोगे तो आचार्य कुंद की भाषा में बात कर रहे हैं अपन। वो कह रहे ध्यान होगा कैसे? इसलिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं, मैं ही खुद भगवान, मैं खुद ही भगवान हूं। जिस समय जीव अपनी आत्मा में एकाग्र होकर के ध्यान मग्न होगा, उसी समय उस व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। स्पेशल कह दिया कि भगवान भी, जो भगवान है, भगवान, उस भगवान का भी ध्यान सिर्फ तब तक किया जाता है मनीष भाई, जब तक खुद तुम भगवान ना बन जाओ। जिस दिन तुम खुद भगवान बन गए, फिर और कोई भगवानों की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसलिए एकाग्र चित्र होकर के अकेले में ध्यान किया जाता है, 2, 4, 5, 50 लोग के साथ नहीं। इसलिए तो एकांते सामायिके। प्रेमचंद जी क्या कहा? एकांते सामायिके। और तुम लोग भीड़ में बैठकर समय करते हो, इसलिए आपका मन नहीं लगता। जहां
आचार्य ने कह दिया मच्छर ना हो, मक्खी ना हो, अगर जेंट्स है तो स्त्री नहीं, और स्त्री है तो जेंट्स ना हो, नपुंसक ना हो, भीड़ भाड़ का इलाका ना हो, शांत प्रिय बिल्कुल इलाका हो जहां तुम्हारे परिणाम अपनी आत्मा में उतरने के बन जाए। तब जाकर के क्या किया जाता है? ध्यान किया जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं भगवान और स्वयं इन दोनों का ध्यान होगा तो मन में खटापट तो होगी होगी। अपना भी ध्यान रख रहे हो, भगवान का भी ध्यान रख रहे हो, तो नियम से खटापट होगी। जहां दो होंगे वहां नियम से खटपट चलती रहेगी। आचार्य कहते हैं मेरी आत्मा ही स्वयं भगवान है, इसी में डूब जाओ तो मुक्ति तुम्हारे हाथ में होगी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज बता रहे हैं, तो महानुभाव एकाग्र चितो निरोधो ध्यानम, अपनी आत्मा में मग्न रहना ही मुक्ति का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए साधु जो होते हैं बिल्कुल शांत अपने आप में मग्न रहते हैं, किसी से कोई बोलना नहीं, किसी ज्यादा चपड़ चपड़ झंझटबाजी किसी से नहीं, एकांति समय के एकाग्र निरोधा ध्यान, अपने आप में शांति से अपने ज्ञान ध्यान को बढ़ाते चले जाते हैं। और यही साधु एक दिन भगवान बनते हैं, यही साधु बनते हैं, श्रावक नहीं बनते। श्रावक साधु बनेगा, साधु आचार्य उपाध्याय भी बनने के बाद फिर साधु बनेगा, तब जाकर के वो भगवान के श्रेणी में आ जाता है। महानुभाव मुनिराज लोग योगी होते हैं। मुनिराज लोग, महावीर भैया क्या होते हैं, लोकेश भाई क्या होते हैं? योगी होते हैं। योग और योगी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। योग और योगी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। योग बोले तो मन वचन काय की क्रिया, योग बोले तो मन वचन और काय की क्रिया। जब मन चले, वचन चले, काय चले, उस क्रिया को जब कोई व्यक्ति योगा कराता है, अगर आंख का योगा कराएगा तो आंख हिलाना पड़ेगा, मुंह का करेगा तो मुंह बोलना पड़ेगा, शरीर का करेगा तो शरीर, इसमें शरीर हलन चलन करता है, उसे कहते हैं योग। और आचार्य बनते योगी। योगी बोले तो मन वचन काय तीनों को एक बना ले, उसको कहते हैं योग। क्या कहते हैं उसे? योगी। हम लोग योगी हैं, हमारा मन, हमारा वचन, हमारा काय तीनों एक है। जो हमने कह दिया नीरू भाई, वो कह दिया, जो हमने वचन कह दिए वो कह दिए, अब वो पलट नहीं सकते। हमने जो बोल दिया वो आगम प्रमित वाक्य हो गया, उसको कोई काटने वाला नहीं। इसलिए तो आचार्य कहते हैं मुनि मौनी होते हैं, कम बोलते हैं, उतने ही बोलते हैं जितना बोलना हो, ज्यादा नहीं बोला जाता। एक बार में एक ही सब्जेक्ट बोला जाता है, 10 बार नहीं समझाया जाता। 10 बार अगर समझाने की नौबत आए तो कहते हैं एज यू लाइक, जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। जानवर को भी 3 बार समझाया जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है? पीछे से डंडा मारा जाता है। फिर भी ना समझे तो उसकी लगाम पकड़ के खींच दी जाती है। जब उसे लगता है कि वाकई में मैं गलत कर रहा हूं तो वो भी 5वीं बार में सुधार लेता है। तुम तो इंसान हो, एक बार में समझना चाहिए, एक बार में हिंट में समझ जाओ। कई बार तो हिंट भी ना करना पड़े और समझदार के लिए इशारा काफी, उसी में समझ जाओ। आचार्य कहते मनसा वंसा कर्मणा दुरात्मना, मन में एक विचार, वचन में एक विचार और काय में अन्य विचार, इससे नियम से पाप का बंध होता है। क्या कह रहे हैं? मन में अलग विचार, वचन में अलग विचार और काय से अलग क्रिया विचार, तो इससे नियम से पाप का बंध होता है। मनसा वत्सा कर्मणा महात्मना, मन वचन काय को जो एक करता है उसी को महानुभाव योगी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? योगी। जो आप क्रिया कर रहे हो वो योग की क्रिया है और जो हम करते हैं वो योगियों की क्रिया है। इसलिए तो आचार्य कहते हैं वन में योगी बैठते हैं और इस समाज के बीच में योगी नहीं योग बैठता है। आचार्य भवन कहते हैं वह मुनिराज वह योगी है। कब? जब वो संकल्प रहित है।
कौन है योगी? जो संकल्प रहित हैं, विकल्प रहित हैं, अच्छे विचारों के, अच्छे और बुरे विचारों के, उन सभी से परे हैं, निर्द्वंद हैं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई मोह नहीं, निष्कलंक हैं और अपने नियत स्वभाव में ही मग्न रहता है। वो सतत अपने मन को निर्मल बनाने की कोशिश करता है, शुद्ध उपयोग, शुद्ध आत्म तत्व की एकाग्रता में चिंतन करता है। जिसमें बातें हो वही सही मायने में योगी कहलाता है। अभी योग की बात बता दें जिसका मन वचन का एक नहीं, और योगी की बात बताए जिसका एक है, तो अब योगी है कौन? उसके लिए आचार्य ने कह दिया कि निर्विकल्प है, निष्कलंक है। आचार्य भगवान कहते हैं अपनी आत्मा में शुद्ध उपयोग में लगा रहता है और बिल्कुल संकल्प विकल्पों से दूर है, कोई द्वंद्व नहीं, कोई मन में संकलित परिणाम नहीं, अपने आप में शांत चित्त बैठा हुआ है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा योगी है। हमारे ऋषभदेव भगवान ने इस मार्ग को बताया और आज तक 24 तीर्थंकर से लेकर यह अविच्छिन्न काल अवधि से वही रूप चला आ रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। हमारे भगवान परिग्रह रहित होकर वीतरागी होते हैं। क्या होते हैं? कितनी अच्छी बात बता रहे, परिग्रह रहित होकर के वीतरागी होते हैं। हम वीतरागी भगवान के उपासक हैं। बहुत सारे लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं, बहुत सारे लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं। हमारे आचार्य भगवान पंच स्तोत्र में एक उदाहरण देकर बता रहे हैं, जो कुरूप हो वो अपना श्रृंगार करे। हमारे भगवान तो 3 लोक में सुंदर है, उन्हें श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं। भाई कोई काला कलूटा हो तो पाउडर लगाए, लिपस्टिक लगाए, को फेशियल वेशियल करवाए, और जो खुद ही अपने आप में सुंदर हो, जिसके आते ही महफिल में लोग निगाह भर उसे देखने के लिए तरसे, लोग सोचे कि हमसे बोले, लोग ये सोचे कि हमें निहारे, ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाए तो क्या उसे ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता? बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, उन्हीं बच्चों के बाल सेट किए जाते हैं। जिनके बाल अपसेट हो, जिनके खुद घुंघरालू बाल हो, उन्हें तो मानवा कैंची उस्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुंदरता रूप अलग से निहारते हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं, कई जेंट्स ऐसे हैं जो कभी साबुन भी नहीं लगाते, फिर भी चेहरे पे जो दमक और तेज होता है वो उनके नेचुरल रूप का है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं यदि कुरूप हो, क्या कह रहे हैं? अगर कुरूप हो तब तो श्रृंगार की जरूरत होती है, और जो स्वयं में अपनी आत्मा को सुंदर बना चुके हैं उन्हें फिर काय के श्रृंगार की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है, श्रृंगार भिंगार की कोई जरूरत नहीं है। आचार्य कहते हैं उसे श्रृंगार की जरूरत है। इसलिए तो हमारे वीतरागी भगवान 3 लोक में सुंदर होते हैं, इसलिए उनको कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं। आचार्य कहते हैं वीतराग भगवान के दर्शन करने से जन्मों जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। कितने जन्मों जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। हम भी वीतरागी भगवान बनने की भावना, भगवान के दर्शन करते हुए भाते हैं। हे वीतरागी ही हमारा सब कुछ वैभव है, हमारी आत्मा ही हमारा वैभव है, हमारा धर्म का वैभव है। हमारे साधु वीतरागी होते हैं, इनके पास सिर्फ शास्त्र कमंडल पिछी के अलावा कुछ नहीं होता, और हमारी द्वादशांग वाणी जिनवाणी हमारी सब कुछ है। इसलिए तो अहिंसा सेव जगन माता, कितना बड़ा उदाहरण आचार्य देव दे रहे हैं कि अहिंसा ही दुनिया की सबसे बड़ी मां है। क्या कह दिया? अहिंसा ही दुनिया की सबसे बड़ी मां है। यह कितनी बड़ी बात ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखी है कि अहिंसा ही हमारी मां है। अहिंसा सबका पालन पोषण करती है। आज दुनिया में जितनी हिंसा बढ़ रही है, सोचो उसके बारे में, ये अहिंसा ही हमेशा भारी है। इसलिए हम सब इसके आभारी हैं, क्योंकि ये हमारी अहिंसा मां है। इसलिए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। 10 लक्षण पर्व के बाद आज आप सभी लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे 10, 20, 50 शादी बारात करके आप बिल्कुल फ्री बैठे, अब कोई काम ही नहीं बचा। नहीं मानो 10 लक्षण पर्व आपको सुधारने के लिए आए थे कि 365 दिन तुम बिगड़ चुके थे। पानी में कचरा आ गया था तो 10 दिन फिटकरी
और दवाइयां डालकर उसमें से मैला निकाला गया है। कल फिर जाकर उसी कीचड़ में मत डूब जाना, फिर 355 दिन तक तुम्हारे उस आत्मा में और पानी में मैला रहे। फिर कोई व्यसन सागर आएगा, फिर फिटकड़ी डालेगा, फिर तुम्हारा गंदा साफ करेगा। नहीं महानुभाव, कोशिश करिए ये फिटकरी 365 दिन तुम्हारे बीच में रहे, जिससे पानी साफ रहे, निर्मल रहे और कोई बैक्टीरिया आपके शरीर को खराब ना करे, तुम्हारी आत्मा को खराब ना करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।